सो वन पीस चैप्टर नंबर 1154 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को एक बहुत ही तगड़े कैरेक्टर का वन पीस के अंदर के फेस रिवीलिंग कर दी गई है। साथ के साथ जो हमारे को बार बार बोलते हुए दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड के अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल है। तो आज उसका रीजन हमारे को पता लग चुका है और सैटर्न ने ऐसा क्यों बोला था कि ब्लैक बियर्ड की लीनिएज बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो ये चीज अब हमारे को पता लग चुकी है कि ब्लैक बियर्ड के सारे इतने फैन क्यों बनते हैं। चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें ए टू जेड समझाऊंगा, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 50,000 होने वाले हैं यार, प्लीज जाके कर लो भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है यार। चैप्टर नंबर 1154 का नाम होने वाला है अनेबल टू डाई, और इस चैप्टर का नाम, जो चैप्टर के नाम की एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हें मैं मेन चैप्टर में दे दूंगा। अब हम लोग चलते हैं कवर स्टोरी के अंदर, जहां पे भाई ओचो यामाटो को लेके जा रही है किसी हीरो की ग्रेव के ऊपर जो कि वेस्ट ब्लू से था, और यहाँ पे वो रिंगो रीजन में घूम रही है। तो हाँ, हमारे को यही सब दिखाया जा रहा है कि उसका ट्रैवल चल रहा है यामाटो को उस रीजन के अंदर, पूरा वानो ट्रैवल चल रहा है इसका। तो क्या दिखाऊं तुम्हारे को। बाकी अपने मेन वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, बाकी पिछले चैप्टर के फ्लैशबैक के लास्ट के अंदर हमारे को ये बताया जा रहा था कि लोकी के साथ कितना बुरा हुआ, उसको लिटरली फेंक दिया गया अंडरवर्ल्ड के अंदर और उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद एल्बाफ के अंदर बहुत कुछ हुआ और सबका सब इल्जाम डाल दिया गया लोकी के ऊपर, क्योंकि भविष्यवाणी थी। अब यहाँ पे हमारे को यही चीज बताई जाती है कि बिग मॉम के इंसिडेंट के बाद स्टार्ट हुए थे एल्बाफ के अंदर डिजास्टर, जैसे कि आग लग जाना, तूफान आ जाना, बट ये सारी की सारी चीजों का नाम डाल दिया गया लोकी के ऊपर कि भाई ये सारा तो लोकी के पैदा होने के बाद हुआ है। अब कुछ जायंट्स डेस्परेट हो गए कि भाई उन्होंने ईडा और हजरुद्दीन को मारने की कोशिश करी। वो बात सही है कि भाई किंग हराल्ड सही टाइम पे वापस पहुंच गए, वरना हजरुद्दीन और उसकी मां नहीं होते भाई। हजरुद्दीन जैसा कैरेक्टर ही नहीं होता हमारे पास अभी, क्योंकि जायंट्स तो मार चुके होते उसको। और जब किंग हराल्ड वहां से पहुंचे फौरन से घर अपने वापस एल्बाफ के अंदर, तो वो बहुत सारी भाई हेल्प वगैरह लाए एल्बाफ के लिए। तो हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो गया, हराल्ड नहीं रुका, उसने एल्बाफ को मॉडर्नाइजेशन को रोका नहीं कभी भी, वो चलाता ही गया बस इस चीज को। अब जो एस्ट्रीडा है, यानी कि जो भाई लोकी की मदर है, वो तो मर गई बीमारी की वजह से हराल्ड के आने तक, और दूसरी साइड पे ईडा जो है हजरुद्दीन की मदर, उसने खोल लिया एक अंडरवर्ल्ड के अंदर बार, लाइक वो काम वगैरह करने लग गई। अब यहाँ पे एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है 56 इयर्स अगो का, जहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो रेवरी है, जो कि इवेंट होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े किंगडम्स के जो भी राजा वगैरह होते हैं वो सब मैरी जुआ में जाते हैं। तो वहां पे किंग हराल्ड भी गया, बट उस टाइम पे अकड़ के अंदर किंग हराल्ड को इग्नोर कर दिया गया। और पिछले चैप्टर के अंदर हमारे को ये बताया भी गया था कि किंग हराल्ड भारत के बहुत सारे देशों को आपस में कनेक्ट करना चाह रहा था, जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट उसका साथ नहीं दे रही थी। तो इसी वजह से शायद से उसको इग्नोर किया गया। बट जब एल्बाफ के अंदर वापस आता है किंग हराल्ड, तो उसको एक गैलीला इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। नाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ पुराने जायंट्स एल्बाफ के बिल्कुल पुराने, और कुछ जो नए जायंट्स हैं वो सबके सब मिलके गए एक ग्रुप बना के, जिसके अंदर बहुत ही सारे शिप बिल्डर्स थे, मतलब शिप बनाने वाले लोग। बट एल्बाफ को एक तरीके से ट्रेट करते हुए या उनकी बात ना मानते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन शिप बिल्डर्स को अरेस्ट कर लिया। अब इस बात को ध्यान रखना, शिप बिल्डर। अब एस्ट्रीडा की जो बहन थी वो लोकी को गाली वगैरह ही दे रही थी क्योंकि उसकी बहन मर गई, बट किंग हराल्ड को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एल्बाफ को मॉडर्नाइज करता ही जा रहा था और आगे बढ़ाता ही जा रहा था। अब हमारे को यहाँ पे 48 इयर्स अगो का सीन बताया जाता है, जहां पे लोकी अंडरवर्ल्ड के कुछ बीस्ट को लेके आता है, और वो सारे के सारे लोकी के दोस्त हैं। जहां पे लोकी उन जंगली बीस्ट को बोल देता है कि तुम सारे के सारे जाके हमला कर दो एल्बाफ के ऊपर। बट जब लोकी ने हजरुद्दीन के ऊपर हमला करवाने की कोशिश करी एक बार, वहां पे सारे के सारे जायंट्स ने हजरुद्दीन को बचा लिया। जिसके बाद लोकी की हमारे को अकेलापन दिखाया जा रहा है कि भाई देखो हजरुद्दीन के साथ तो कितने सारे लोग हैं, लोकी बचपन में ही फेंक दिया गया और आज तक उसके पास कोई नहीं है। और उसी फ्लैशबैक के अंदर एकदम से रॉक्स पायरेट वहां पे एल्बाफ के अंदर पहुंच जाते हैं, वो भी सीधा अंडरवर्ल्ड के अंदर। और वो लोग लोकी से यही पूछ रहे होते हैं कि वो लोग एल्बाफ में ही है ना भाई, क्योंकि एल्बाफ कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए पूछ रहे हैं वो लोग कंफर्म करने के लिए। और वो लोग ये भी पूछते हैं लोकी से कि भाई किंग हराल्ड यहाँ पे होगा, ये भी पूछने आए। अब हमारे को बताया जाता है कि जो 56 इयर्स अगो में रेवरी हुई थी भाई, वही वाली जहाँ पे किंग हराल्ड गया था, वहां पे रॉक्स भी गया था, और वो लोग आपस में मिले भी थे, किंग हराल्ड और रॉक्स डी एक्जिबेक। बट उसके कुछ टाइम बाद ही रॉक्स ने एक मरीन के एडमिरल को मार दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, उसी इंसिडेंट के बाद क्यों, और एक वांटेड मैन बन गया। जिसके बाद रॉक्स डी एक्जिबेक का हमारे को फुल फेस दिखाया गया इस वाले चैप्टर। व्हाट द हेक भाई, क्या तगड़ा रिवील है ये तो। रॉजर पायरेट्स का सबसे तगड़ा राइवल हमारे को दिखाया जा रहा है भाई, मजे आ गए हमारे तो। उसके 2 टोन वाले बाल हैं, जिससे हमारे को ये पता भी लग रहा है कि वो ब्लैक बियर्ड जैसा दिखता है, और वो ब्लैक बियर्ड जैसा इसीलिए दिखता है क्योंकि रॉक्स ब्लैक बियर्ड का बाप है भाई। ये तो बहुत ही क्रेजी रिवील नहीं हो गया भाई। बाकी इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स यहीं पे हैं, और चैप्टर के अंदर मैं तुम्हारे को बहुत ही सारी चीजें ढंग से बताऊंगा। बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स के बाप तो रिवील हो गए हैं, बट हमारे को ये नहीं बताया गया आज तक कि मीहॉक का बाप कौन है।
सबका रिवील मार दिया गया भाई, बट ये नहीं बताया गया मीहोक का बाप कौन है। अब तो बहुत ही सारे कैरेक्टर्स को बता दिया गया और ईमू के ही चर्चे चल रहे हैं इस टाइम पे कम्युनिटी के अंदर की भाई ईमू कहीं मीहोक का बाप तो नहीं है। देखो मेरे को लगता तो नहीं, बट कुछ भी हो सकता है भाई जिस हिसाब से चल रही है स्टोरी। बट बगी का क्या सीन है भाई, बगी का भी नहीं बताया गया हमारे को भाई। मीहोक की जो लेवलिंग हो रही है ना भाई, बहुत ही नेक्स्ट जा रही है, मेरे को भी जानना है अब। चलो इस वाले चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।